जिस तरीके से खाना खाएगी, दो दो हाथ यूज करेगी प्लेट में खाना खाने के वक्त। दूसरा तो इसको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, ये वॉइस नोट की जिंदगी करती है। वॉइस नोट इसको पढ़ना तो कुछ आता नहीं है, 3 लाइन लिखे हैं तो पूछती है कि ये क्या है, ये समझाओ, ये मुझे समझाओ। तुम्हारे पास तो काम एक ही है कि मेरे नाम की पब्लिसिटी खा के तुम घर चला रही हो। इससे पहले मेरे पैसों से घर चला रही थी, आज मेरा नाम लेके तुम घर चला रही हो। उसका क्लास ऐसा है। उसके साथ तुम बैठ के खाना भी खा लोगे ना, एक बार जो प्लेट से वो खाना खाती है, तुम ऑकवर्ड फील कर लोगे अपने आप को कि मैं इस टेबल का हिस्सा क्यों बनी। मैं ये पीयू भी नहीं पढ़ा हूं, वो छोड़ो, अलग बात है। तुम्हें क्या लगता है मैं एजुकेटेड हूं या नहीं हूं? तुम रिपोर्टर हो। मुझे अब तक तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है। तुम्हें राखी के साथ कभी इंटरव्यू किया है? अब तक नहीं। कभी करना होगा तो पता चलेगा। वो तो ना जिंदगी में ना बेबी सिटिंग में नहीं गई होगी, उसकी हरकतें ऐसी है, उसका क्लास ऐसा है। उसके साथ तुम बैठ के खाना भी खा लोगे ना, एक बार जो प्लेट से वो खाना खाती है, तुम ऑकवर्ड फील कर लोगे अपने आप को कि मैं इस टेबल का हिस्सा क्यों बनी। जिस तरीके से खाना खाएगी, दो दो हाथ यूज करेगी प्लेट में खाना खाने के वक्त, उसके नेल्स के अंदर जो गंदगी, तुम सच में बोल रहे हो कि तुम ऑकवर्ड फील कर लोगी। तुम एक नॉर्मल इंसान हो, तुम तो ऑकवर्ड फील कर लोगी अगर तुम्हें कभी लगा कि सेलिब्रिटी के साथ डिनर करना चाह रही हो और जाओ, उसके बाद ना तुम्हारा ये शौक खत्म हो जाएगा एटलीस्ट राखी के साथ करने का। जिस तरीके से स्पून यूज करेगी, सब चीजें देखो जाके। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एजुकेटेड, ये मेरा एजुकेशन है, मेरे पास एविडेंसेस है। लेकिन मैं ये कहां प्रूफ करने बैठूं? ये मेरा मुद्दा है ही नहीं। मेरा मुद्दा तो मेरा राखी ने मुझे धोखा दिया है, पहले शादी की थी, उसको डाइवोर्स करने के बगैर मुझसे शादी की है, इसके बारे में वो बात ही नहीं कर रही है। नए नए चीजें एजुकेशन को लेके बोलती है। एक दिन ये पहले बोलती है, ये भी बोलती है कि आदिल के इंस्टाग्राम में मैंने बहुत सारे मैसेजेस पढ़े। इसको पढ़ना आता है? इसको पढ़ना कहाँ, इसके तो सबसे पहले आंख नहीं दिखते हैं ठीक से, ये चश्मा लगा के पढ़ती है। दूसरा तो इसको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, ये वॉइस नोट की जिंदगी करती है। वॉइस नोट इसको पढ़ना तो कुछ आता नहीं है, 3 लाइन लिखे हैं तो पूछती है कि ये क्या है, ये समझाओ, ये मुझे समझाओ। नहीं, आप मुझे जवाब दो ना, यूजर कौन है उसका, कि उसका नाम क्या है, मैंने किसको भेजा है। वो साफ साफ दिख रहा है, वो एडिटेड मैसेज है, वो टाइप किया है, एडिट करके उन्होंने डाला है। तो आपका कहना है कि वो मैसेज राखी सावंत को आपने नहीं किया था, ऐसा राखी दिखाने की तो मैं कोशिश। मैसेज जिंदगी में नहीं करता हूँ, मुझे करने की जरूरत भी नहीं है। और रही बात, अगर वो फोटो की बात करेगी और साइड में बोलेगी कि साइड में प्रोफाइल फोटो आदिल का है, अगर मैं एक नॉर्मल मेरा ऐसा एक मेरा इंस्टाग्राम भी आपको मैं एक चीज रैंडमली अभी तो मैं खोल के दिखा रहा हूँ तुम्हें, ऐसा देखो, मैं ऐसा मेरा रैंडमली भी इंस्टाग्राम दिखा के मेरे जनरल मैसेजेस में जाऊंगा ना, सबकी डीपी क्या है इधर, ये आदिल है, यादिल है, ये मेरे फैन पेजेस है। आदिल खान दुरानी, जस्टिस फॉर आदिल, आदिल खान आर्मी, आदिल खान दुरानी, आदिल खान लव यू ब्रदर, आदिल खान दुरानी फैन पेज, सपोर्ट आदिल खान दुरानी, ये मेरे फैंस हैं। आप खुद देख सकते हैं, ऐसे हजारों पेजेस हैं, हजारों पेजेस जो मेरे फैंस ने बनाया मेरे लिए सपोर्ट में, और सबकी डीपी यही बना के रखी है। बेवकूफ बनाना कम करो लोगों को, जिंदगी सुधर जाएगी तुम्हारी। देखिए, फिलवक्त मेरी लड़ाई साफ और सीधे राखी से है, मैं इसके ऑफबीट होना ही नहीं चाहता। देखो, लोग मुझे क्या देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो उनकी मोहब्बत है, वो देखना चाहें। हाँ, हाल ही में मैंने एक चीज़ कह दिया था, अगर ऐसा कुछ है जहाँ सच में लोगों को पता चलना चाहिए आदिल की पर्सनैलिटी क्या है, और उसके अंदर राखी को भी कि राखी की भी पर्सनैलिटी पता होना चाहिए, तो लोगों को बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। 8-10 दिन तो अब नाटक कर सकते, 1 महीने तो नहीं कर सकते, आराम से समझ आ जाएगा कि किसकी पर्सनैलिटी क्या है। हाँ, कमिंग बैक टू द रियलिटी शोज, माई स्ट्रेट थिंग्स आर, मेरे हाथ में ही प्रोजेक्ट्स है, मैं वही कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ ऑल दिस नॉनसेंस। रोज कुछ ना कुछ एंड आई रियली वांट टू स्टॉप दिस बिकॉज मेरे पास सच में बहुत अच्छे काम है राखी, तुम्हारे से बहुत बेटर काम है। तुम्हारे पास तो काम एक ही है कि मेरे नाम की पब्लिसिटी खा के तुम घर चला रही हो। इससे पहले मेरे पैसों से घर चला रही थी, आज मेरा नाम लेके तुम घर चला रही हो। हमने रोती अब नहीं है, तक एक्टिंग करती है, वो रोती कभी भी नहीं है, उसके आंसू ही नहीं आते हैं। हाँ, रोने में कोई थोड़े कमेंट्स में बोले थे लोग कि तुम्हें रोना नहीं आता, तुम एक्टिंग करती, इसलिए वो इंटरव्यू में देखो तो चश्मा काट के दिखा रही है, देखो मेरे आंसू आ रहे हैं, फिर चश्मा पहनती है। तो अब तक हमने आज तक आदिल का ये रूप नहीं देखा है। ऑफ कोर्स हर इंसान को तकलीफ होती है, बुरा लगता है जब कुछ बुरी चीज़ें होती हैं, बट हिम्मत रखना तो कोई आपसे सीखे, और मैं आशा चाहूँगी आप ऐसे ही हिम्मत रखें, आगे बढ़े और आपको जस्टिस मिले और सच सामने आए। और थैंक यू हमसे जुड़े रहने के लिए।
और आगे के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़े रहने के लिए। थैंक यू गाइज फॉर हैविंग मी हियर। मेरे साथ जुड़े रहो प्लीज़, आप मेरी स्ट्रेंथ हो। लव यू ऑल, थैंक यू।